Welcome back, guys. From today, we are going to start a new series that is a C++ Foundation series. In this series, हम देखने वाले हैं कि C++ के बेसिक्स, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पूरे स्क्रैच से। जो बंदा पूरे स्क्रैच से प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहता है, वो ये सीरीज कंटिन्यू कर सकता है। तो चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, वो वर्क कैसे करता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करते हैं। तो आज हम वही सब देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कंप्यूटर। सो बेसिकली जो डेफिनेशन होता है उसमें क्या मेंशन्ड है, a computer is a device which is based on the data input that we data give and we get an process output that in the form of the information. सो देखते हैं कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। वो एक बेसिकली मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो अपने से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और एक आउटपुट लाके देता है। बट ये सब इंटरनली होता कैसे, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए यूज होता है हमारा बाइनरी लैंग्वेज। तो व्हाट इज अ बाइनरी लैंग्वेज? बाइनरी मीन्स 1 and 0. So what does mean by 1 and 0? So let's see. So कंप्यूटर की जो चिप होती है उसमें मोस्टली क्या होता है कि वो 1 ही और 0 क्यों यूज करता है, क्योंकि उसमें होते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इन द सेंस हम एज अ बल्ब समझ सकते हैं। जो हमें पावर हाई देने पर 1 होता है और पावर लो देने पर 0 आता है। So it is like the bulb gets on and off to perform operations and gives us a output. So that's why we take 1 and 0. 1 for the high voltage and the 0 for the low voltage. Got it? So now let's see how the binary system works. So basically होता क्या है, एक एग्जांपल से देखते हैं। जो हमारा सपोज हमें एडिशन करवानी है कंप्यूटर में, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, दो नंबर्स लेंगे। फर्स्ट नंबर लेते हैं 5 और सेकेंड लेते हैं 3 और यहाँ पे प्लस। पर कंप्यूटर को तो 5 + 3 कुछ समझ में नहीं आता है, उसको तो एक ही भाषा समझती है, 0 और 1 की। सो लेट्स कन्वर्ट 5 and 3 into binary. So binary of 5 equal to 101 and the binary of 3 equal to 011. सो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, हम ये सब देखेंगे अगली वीडियो में। अभी तक सिर्फ कैसे वर्क करता है वो आप सब लोग देखिए। सो बेसिकली ये हो गया रिप्रेजेंटेशन हमारा नंबर्स के लिए बाइनरी में। बट व्हाट अबाउट प्लस? सो प्लस वगैरह के लिए यूज होता है हमारा लॉजिक गेट्स का सिस्टम, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हैं। जैसे एंड होता है, झॉर होता है, नॉर होता है, वो सब लॉजिक गेट्स है, वो बेसिकली इसमें यूज होते हैं। उसकी हेल्प से ये हमें कन्वर्ट करके देगा। सो व्हाट इज 5 + 3 8, दैट इज 1 0 0 0। सो ये इंटरनल ऑपरेशन कैसा होता है, ये सब हम अगली वीडियोस में जो कंटिन्यूस आने वाली है उनमें देखेंगे सब डिटेल। यहाँ पे सिर्फ एक मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसे वर्क करता है। सो लेट्स सपोज, सो हमने 5 और 3 तो दिया, पर एक कंप्यूटर तक जाता कैसे है? तो उसके लिए हेल्प लगती है हमें ओएस की, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए क्या करता है कि एज ए इंटरफेस का काम करता है हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करने में। सो सपोज दिस इज एन ओएस, ये स्क्रीन है कंप्यूटर की। तो ये हार्डवेयर के साथ कैसे बात करेगा कि जो प्रोसेसर है हमारा, प्रोसेसर तक सारी बातें कैसे जाती है। तो उसके लिए हमें कोई बंदा चाहिए ना, तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज अ इंटरफेस फॉर कन्वर्सेशन विद द हार्डवेयर। सो इन दिस केस ओएस इज यूज। तो ये सब हो गया बेसिक्स। और सब बेसिक्स कंपोनेंट्स कंप्यूटर में कौन से होते हैं, जैसे हो गया ये रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्पररी होती है। ये सब हम अगली वीडियोस में डिटेल में कवर करने वाले हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि टेम्पररी मेमोरी और फास्ट होती है। दूसरा होता है रोम,
read only memory. CPU, that is central processing unit. And the इनपुट आउटपुट मेंबर्स दैट आर लाइक कीबोर्ड हो गया जिससे हम इनपुट देते हैं, माउस हो गया, कैमरा हो गया, और आउटपुट में क्या आ गया, स्क्रीन यानी डिस्प्ले जिस पे हमें आउटपुट सब दिखता है। तो बने रहिए इस सीरीज में, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, बहुत सारी बेसिक सी चीजें आने वाली है। आपको सब इंटरनल कैसे काम करता है वो सब मैं बताने वाला हूँ। सो प्लीज कंटिन्यू दिस सीरीज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please do subscribe our channel Nirnay. You will get all course content in the description. Link of the detailed course content is in the description. You can read notes, articles on our coding platform. Thank you.